हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ टेल। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि फोर्ट्रान जैसी हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज को डेवलप करने वाले एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे। जीवन से संघर्ष करते, किसी पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी उनकी नहीं थी। फिर कैसे इस इतनी हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप कर लिए और कैसे मैथमेटिशियन बन गए। वो उनको मैथमेटिशियन आज कहा जाता है। इन सब के बारे में जानते हैं वेरी शॉर्ट में। फ्रेंड्स, आज यानी 3 दिसंबर 1924 को बर्थडे है जॉन वार्नर बैकस का। ये पेंसिल्वेनिया में इनका जन्म हुआ था, यूएसए में। और इनको फोर्ट्रान, जो कि एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, साइंटिफिक और न्यूमेरिक कैलकुलेशन के लिए जानी जाती है, उसको डेवलप करने के लिए इनको जाना जाता है। उसको इन्होंने डेवलप किया। और ये खुद बताते हैं कि स्कूलिंग के टाइम पे ये इनको बिल्कुल पढ़ाई करना पसंद नहीं था, ना स्कूल जाना पसंद था। तो न्यू हेमिशेयर जो समर के टाइम पे ये वहाँ जाते और उनको सबसे बढ़िया लगता कि एंजॉय करते, वहाँ पर बैठ कर के नौका विहार करते और सब चीज़ें। इनके पिता के रिक्वेस्ट पर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया ज्वाइन कर लिया और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, क्योंकि इनके पिताजी खुद केमिस्ट्री से ग्रेजुएट थे। बट वहाँ पर ये फर्स्ट सेमेस्टर एंजॉय किए, थ्योरी पार्ट, लेकिन ये जो लेबोरेटरी का पार्ट था केमिस्ट्री का, ये बिल्कुल इनको डिसलाइक किया। इन्होंने कहा ये पसंद नहीं है मुझे। और उसके बजाय ये पार्टी में घूमना, ये सब चीज़ें इनको पसंद थी। तो 1 साल तक ये वहाँ पर रहे, लेकिन दूसरे साल इनको वहाँ से निकाल दिया गया। और उसके बाद चूँकि अमेरिका उस समय वर्ल्ड वार में, ये 1943 की बात है, तो वर्ल्ड वार सेकेंड में अमेरिका इंगेज हो चुका था। और वो इनको मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट ने, चूँकि उस समय भर्ती कर रहे थे वर्ल्ड वार के लिए, तो इनको भी ले गए और ये भी उसमें शामिल रहे, कुछ अपना योगदान दिए डिफरेंट काम के लिए। लेकिन इनको वहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया। और चूँकि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के इनके कई फ्रेंड्स भी मारे गए उस समय, इतना भयावह था वर्ल्ड वार का टाइम, तो ये वहाँ पर क्विट कर दिए और ये सोचे कि अब मैं एक अलग से अपार्टमेंट ले लेता हूँ और थोड़ा काम करता हूँ कि हमको लाइफ में करना क्या है। तो इन्होंने अपार्टमेंट लिया। तो इनको एक न्यूयॉर्क में इनका एक फ्रेंड मिला जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया का ही पढ़ा हुआ था। और वो इनको बोला कि आप यहाँ पर एक अपार्टमेंट है, वहाँ पर चलते हैं। तो वो जो अपार्टमेंट था वो 3 और गर्ल्स के द्वारा शेयर किया गया था, 3 लड़कियों के द्वारा। और उनमें से थी एक मार्जोरी रुथ जेमिसन, जिससे बाद में चल के बैकस ने शादी भी की थी। और उसके उन दोनों के द्वारा 2 बच्चे भी हुए थे। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि मतलब मुझे कुछ लाइफ में करना है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक मतलब रेडियो टेक्नीशियन स्कूल इन्होंने ज्वाइन किया। और यहाँ पर इनका टर्निंग पॉइंट था। इन्होंने कहा कि यहाँ पर एक टीचर इनको मिला था जिनको बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छा टीचर इनको लगा। उसके जो मतलब इनको काम दिया कि आप एक कोऑपरेट कीजिए, कुछ कंप्यूटर मतलब कुछ करेक्टरिस्टिक्स कंप्यूट करना था सर्किट को। तो ये बोले कि मुझे सिंपल कैलकुलेशन करनी थी, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ वो प्रभावित तो नहीं करती थी, लेकिन वहाँ से मुझे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट जगा। और उसके चलते इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए इनरोलमेंट कर लिया। और बताते हैं कि ये इनको अलजेब्रा बहुत पसंद आई, बट कैलकुलस के पार्ट से इनको थोड़ी घृणा होती थी, ये पसंद नहीं करते थे। फिर ग्रेजुएट हुए मैथमेटिक्स में 1949 में, और 1950 में वहाँ से मास्टर की डिग्री पूरी किए। जब मतलब पूरी करने के पहले इन्होंने IBM कंप्यूटर सेंटर ऑन मेडिसन एवेन्यू को इन्होंने विजिट किया और एक जॉब के लिए वहाँ पर गए। तो मतलब उनको जो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट थी उसने कहा कि आप जाकर के डायरेक्टर से मिलिए। तो इन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना है। और बट उसने इंसिस्ट किया कि आपको उनसे मिलना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर गए, मिले, और इनको बोला गया कि आप एक टेस्ट दीजिए। तो इन्होंने एक टेस्ट दिया और टेस्ट ओके था। तो और ये बताते हैं कि टेस्ट एक पजल थी जो कि रॉबर्ट R. सीबर ने उसको सेट किया था। और इस पजल को इन्होंने सॉल्व किया और वहाँ पर इनकी जॉब पक्की हो गई। और ये IBM में एज ए प्रोग्रामर इन प्योर एंड अप्लाइड साइंसेस में डिपार्टमेंट में ये सिलेक्ट कर लिए गए। तो इनकी जो पहली प्रॉब्लम थी वो थी कि एक प्रॉब्लम आपको लिखना है जो कि मशीन कोड है। वो थी सिलेक्टिव सीक्वेंस इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर के लिए। और कैलकुलेट क्या करना था इनको कि इनको मून की पोजीशन बतानी थी एक फंक्शन पर, जो एक फंक्शन दिया गया था, मैथमेटिकल फंक्शन, जो कि एक सीरीज का एक्सपेंशन था और उसमें 1000 टर्म्स थे। यानी 1000 टर्म एक सीरीज का एक्सपेंशन था और उसमें इनको बताना था मून की पोजीशन उसके थ्रू। देन इन्होंने कैलकुलेट किया
बाकी सब चीज़ों के द्वारा जो उनको डिफ़िकल्टी आई, वो बताते कि उस समय कोई प्रोग्राम था नहीं साइंटिफिक कैलकुलेटर जिससे हम ये काम करते। तो बैकस ने इन्वेंट किया एक प्रोग्राम जिसको इन्होंने नाम दिया स्पीड कोडिंग। इसको इन्होंने कर लिया और ये प्रोग्रामिंग एक मशीन कोड था जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और उसके बाद 1954 में ये मैनेजर अपॉइंट कर दिए गए प्रोग्रामिंग रिसर्च डिपार्टमेंट IBM में। 4 साल तक वहाँ पर रहे और इसी को इन्होंने बाद में इन्वेंट किया फोर्ट्रान, फर्स्ट हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज इन्होंने डेवलप की एज ए मैनेजर। डेवलपमेंट टीम जो कि 1954 से 1958 तक थे उसके साथ काम करते हुए, यानी IBM के साथ टीम के साथ और ख़ुद पे काम करते हुए इन्होंने उसको डेवलप किया। और फिर उसके बाद जैसा कि वो जो सिंटैक्स था उनको लिखने के लिए इन्होंने BNF उसको फिर से इन्वेंट किया। तो ये इनकी कुछ हाई लेवल अचीवमेंट्स थी। और उसके बाद इन्होंने FP जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको भी इन्वेंट किया। तो ये आगे करते करते ये बैकस नाउर फॉर्म जो BNF स्टैंडर्ड नोटेशन होता है किसी भी सिंटैक्स को डिस्क्राइब करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में, वो डिस्क्राइब किया। और इसके लिए इनको काफ़ी ढेर सारे अवार्ड मिले। इन्होंने प्रेसिडेंशियल नेशनल मेडल हासिल किया और बाद में चल करके इन्होंने एलन ट्यूरिंग अवार्ड जो कि बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है उसको भी हासिल किया। और इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बात करें तो इनकी जो वाइफ थी उनसे इनका डाइवोर्स हो गया था जो इनको अपार्टमेंट में मिली थी। और उस अपार्टमेंट में इन्होंने एक मतलब इनकी वाइफ ने ही एक लड़की से, अपनी फ्रेंड से इनको इंट्रोड्यूस कराया था। और बाद में वो जो फ्रेंड थी वो इनकी चल करके वाइफ भी बनी, क्योंकि इनका जो डाइवोर्स हो गया था तो उसने बरबारा ऊना करके एक मतलब लड़की थी जिसको इंट्रोड्यूस कराया था। तो उससे इनकी बाद में शादी हुई जो कि PhD थी हार्वर्ड से और एक पोएट थी। तो इनकी कुछ ये इस तरीके की पर्सनल लाइफ थी। बट ये जो उनका टर्निंग पॉइंट था वो था कि फोर्ट्रान लैंग्वेज इन्होंने डेवलप किया था। तो ये आज के बारे में एक शॉर्ट स्टोरी थी कि कैसे बैकस ने इन्वेंट किया फोर्ट्रान लैंग्वेज को। डिटेल में मैं नहीं गया बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट हिज पर्सनल लाइफ एंड एज प्रोफेशनल लाइफ। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी स्टोरी आप ज़रूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। और मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।